तो ये है हमारा सोलर पैनल, इसे सोलर मॉड्यूल भी कहते हैं। ये टोटल 5 किलोवाट कैपेसिटी की है सारे पैनल्स मिला के, जिसमें एक सिंगल पैनल 530 वाट की है आउटपुट की। ये जो पैनल है ये वारी ब्रांड की है, मॉडल है आर्का सीरीज़ WSMD 530, जिसकी यहाँ पे ये देखिए स्पेसिफिकेशंस रेटिंग दी हुई है। नेट आउटपुट पावर 530 वाट पीक एंड रिमेनिंग डिटेल्स जो है इस पैनल के रिगार्डिंग सारी चीज़ इसमें दी हुई है, एम्बिएंट टेम्परेचर कंट्रोल, फ्यूज़ रेटिंग वगैरह। और जो ये पैनल है इसकी जो लेंथ है 7.5 फीट है और ये 4 फीट चौड़ी है। साथ में ये हमारे पास ये अर्थिंग रॉड है जो कि ये सीधा ग्राउंड के अंदर जाएगी। ये भी अप्रॉक्स 7 फीट की होती है। और ये हमारा प्लास्टिक का कंडुइट पाइप है जो कि अर्थिंग के लिए जो वायर आती है टेरेस से, छत से जो उतरती है, वो दीवार के बाहर इसी पाइप के अंदर होते हुए नीचे ग्राउंड को जाती है। साथ में हमारे पास जो है ये देखिए ये DC वायर है, और जो ये DC वायर है ये 4 स्क्वायर mm है, 100 मीटर, ठीक है। ये जो है ये हमारा ACDB है, 6 किलोवाट इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। मैक्सिमम ये 6 किलोवाट तक की इनपुट आउटपुट को प्रोवाइड कर सकती है। और जो ये है ये हमारा DCDB है और इसकी जो ऑपरेटिंग रेंज है 4 to 7 किलोवाट है। साथ में हमारे पास ये ग्राउटिंग के लिए फिलर मटेरियल है, ताकि जो फास्टनर लगती है स्ट्रक्चर के बेस में, उसमें कहीं एयर गैप ना रह जाए। एयर गैप से बचाने के लिए इस फिलर मटेरियल से ग्राउटिंग की जाती है, ताकि वो पूरा कम्प्लीटली फिल हो जाए। फिल होने के बाद ये जब सूख जाता है तो काफ़ी सॉलिड हो जाता है, और इस ग्राउटिंग को इस गन की मदद से अंदर प्रेस करके लगाया जाता है। ये उसका गन है, ग्राउटिंग गन। इसमें ऐसे ये लगा के ऐसे प्रेस करने से ये ऊपर जाते हुए उसको प्रेस करते हुए अंदर ग्राउट की जाती है, जो कि ये उसका ऊपर से टिप है। और इसकी जो MRP है इस ग्राउटिंग फिलर की, ये अराउंड 300 रुपीज़ की है। और बाकी के जो हमारे मटेरियल है वो ऑलरेडी टेरेस पे पहुंच चुकी है। और रिमेनिंग AC वायर जो नॉर्मल 4 स्क्वायर mm की होती है, ये हमारा 4 स्क्वायर mm का AC वायर है, जो कि ACDB में कनेक्ट होगी। ACDB से कनेक्ट होके वो इन्वर्टर से कनेक्ट होते हुए लोड पे जाएगी। साथ में हमारे पास ये केमिकल फिलर मटेरियल है जो अर्थिंग में यूज़ होती है। ये इसको कहते हैं ओम रिड्यूसर, और ये अर्थिंग रॉड में जो DC अर्थिंग होगी उसमें ये फिल करना होता है। ये जो है हमारा एंकर ब्रांड का फास्टनर है। ये देखिए इसे वेलफास्ट का नाम दिया है, और यही है वो फास्टनर। ये 5 इंच की फास्टनर है, और ये ड्रिल चलने के बाद ये सीधा ऐसे अंदर जाता है, और ऊपर से फिर ये इसे रेंज के थ्रू टाइट किया जाता है। तो ये हमारा फास्टनर है। ये सारा यही फास्टनर जो है ये स्ट्रक्चर का काम जो है फिटिंग का चल रहा है, तो यही इसमें लगेगा। ये है 2 अलग अलग प्रकार के फास्टनर्स, जिसमें ये जो चारों फास्टनर्स है, ये चारों का जो साइज़ है वो अलग अलग है। ये जहाँ पे जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से वहाँ पे फिटिंग होती है इसकी। अब जैसे आप अगर जो भी स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, स्ट्रक्चर अगर आपकी जो सोलर पैनल की जो कैपेसिटी है ओवरऑल, अगर वो अप टू 1 से 2 किलोवाट तक की है, तो 1 से 2 किलोवाट तक में ये वाला जो है ये फास्टनर यूज़ होता है। ये फास्टनर के जो डायमीटर है ये 10 mm डायमीटर है, और इसमें ये नंबर लिखा हुआ भी है यहाँ पे 10 mm। ये देखिए यहाँ पे ये 10 mm लिखा हुआ है। और इसी वेरिएबल में जो ये फास्टनर है, इसी का ये छोटा साइज़ है जो 6 mm डायमीटर में है। तो ये दोनों फास्टनर्स वहाँ लगते हैं जैसे जहाँ पे स्टील का ग्रिल हो गया, बालकनी में जो स्टील या लोहे की ग्रिल लगती है उसमें ये फास्टनर लगाए जाते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसकी जो ये हेड है, ये हेड को छोड़ के ये जो पूरा का स्पेस है ये पूरा जो है वॉल के अंदर चला जाता है या स्लैब में चला जाता है। जैसे इसमें भी है, ये हेड है, ये हेड को छोड़ के ये पूरा स्पेस में ये पूरा जो वॉल में अंदर जाके ये टाइट से बिल्कुल अच्छे से वो फिक्स हो जाता है। और ये जो दोनों फास्टनर्स है, ये दोनों फास्टनर जहाँ पे भी हैवी स्ट्रक्चर माउंट की जाती है वहाँ पे लगते हैं।
जैसे जो भी आपका अगर सोलर जो भी कैपेसिटी है जो आप इंस्टॉल करवा रहे हैं वो अगर 2 किलोवाट से लेके अप टू 4 किलोवाट तक है तो वहाँ पे ये फास्टनर लगता है। इसकी डायमीटर जो है ये 8 mm है। इस फास्टनर का जो हाफ एरिया है ये स्लैब के अंदर चला जाता है, जो छत जो हमारी लेंटर होती है उसके छत में ये ड्रिल करके ये अंदर चला जाता है और ऊपर जो है इसे नट से रेंज के थ्रू ऐसे पूरा अच्छे से टाइट कर दिया जाता है। और ये उसका सबसे बड़ा वर्जन है। ये काफ़ी बढ़िया मटेरियल है। इसकी आप थ्रेडिंग भी देख सकते हैं कितनी बढ़िया बिल्कुल स्मूथ थ्रेडिंग है और इसकी क्वालिटी और वेट भी काफ़ी हाई है। ये 12 mm का है, 12 mm डायमीटर है इसकी। इसमें भी वही है, इसका हाफ जो इतना ये पोर्शन है, ये पोर्शन जो है लेंटर में अंदर ड्रिल करके चला जाता है। ऊपर का ये पोर्शन जो है ये उसमें नट ऐसे टाइट कर दी जाती है। जैसे यहाँ पे ड्रिल हुआ तो ड्रिल होके ये अंदर ऐसे चला गया और ऊपर से टाइट कर दिया। तो इसमें इस वाले वॉशर में जो है ये फ़ायदा ये होता है कि ये जो ऊपर की थ्रेडिंग है ये बाहर की तरफ रहती है। तो जब हम लोग फुटिंग कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, जो कंक्रीटिंग होता है सोलर स्ट्रक्चर के माउंटिंग का बेस का, तो उसमें ये जो है सीमेंट को अच्छे से होल्ड कर पाती है, जिसकी वजह से उसमें क्रैक्स नहीं आते हैं। और क्रैक नहीं आने के कारण उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो बढ़ जाती है और लाइफ स्पैन बढ़ने के कारण उसमें जो है लो मेंटेनेंस, बिल्कुल कोई मेंटेनेंस का ज़रूरत नहीं पड़ती है। वेयरएज जो ये फास्टनर्स है, इस टाइप की फास्टनर्स में क्या होता है कि ये ऊपर बिल्कुल छोटा सा हेड बचता है। अगर ये डल गया पूरा तो ये यहाँ तक तो अंदर चला गया, ये छोटा सा हेड बचा ऊपर से, तो ये उतने अच्छे से सीमेंट इसको होल्ड नहीं कर पाती है। इस नट को मतलब इस बोल्ट को, ये जो फास्टनर है इसको नहीं पकड़ पाती है वो, इसकी वजह से क्रैक्स आने की संभावना होती है। तो अब मैं आपको लेंथ चेक करवा देता हूँ। जैसे ये जो फास्टनर है सबसे बड़ी वाली, ये देखिए अप्रॉक्स 4 इंच है, जिसमें 2 इंच जो है आपके स्लैब के अंदर चली जाती है, बिल्कुल हेवीली टाइट हो जाती है। और ये उसका जो छोटा है ये देखिए ये अप्रॉक्स 3 इंच का है और 3 इंच में 1.5 जो 1.5 इंच है वो आपका लेंटर के अंदर चला जाएगा और ये जो थ्रेडिंग है ये बाहर रह जाएगी। और ये देखिए ये अराउंड 2 इंच का है, 2 इंच। और इसमें ये तो है पूरा बस ऊपर का हेड छोड़ के ये पूरा अंदर चला जाएगा। और ये भी वैसे ही, ये अराउंड 2.5 से 3 मान के चलते हैं, 3 इंच की है, जिसमें से ये ऊपर का हेड छोड़ के ये पूरा ये जो है इतना स्पेस ये दीवारों में अंदर चला जाता है। तो ये इस तरह की जितने भी फास्टनर्स है वो बिल्कुल लो वेट स्ट्रक्चर या कह सकते हैं जिसमें कम वेट होता है या जो परमानेंटली फिक्स होता है उसमें यूज़ करते हैं। लो वेट में ये पूरा अंदर जाके एक बार परमानेंट फिक्स होता है। और ये क्या है कि ये भी फिक्स तो परमानेंट ही होता है, लेकिन ये क्या है कंक्रीटिंग जब फुटिंग बनती है तो उसको ये अच्छे से बिल्कुल होल्ड करता है, एकदम टाइट से पकड़ लेता है। जैसे सरिया है, सरिया में जो वो पूरा अच्छे से कंक्रीट मिक्स होकर बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है। तो ये अंतर होता है इस तरह के फास्टनर और इस फास्टनर में। तो सबसे अच्छा रिकमेंडेड तो यही है, मैं ये आपको यही रिकमेंड करूँगा। ये फास्टनर आप बिल्कुल बेझिझक लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, वेट भी अच्छी है काफ़ी। और अगर इसको आप एक बार लगा देते हैं तो फिर आपको कोई आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी तरह की कोई भी क्रैक्स वगैरह इसमें नहीं आते हैं। और खैर इसकी है थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा रहती है क्योंकि कोई भी चीज़ है उसकी अगर वो क्वालिटी अच्छी मिल रही है, हैवी है, तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। और बाकी है जो उनकी बाकी जो है अगर वो थोड़ा लो ग्रेड मटेरियल है तो उसकी जो प्राइस है वो थोड़ा कम भी होता है। और ये हमारा स्ट्रक्चर जो है फिटिंग में है, अभी ड्रिलिंग का काम नहीं हुआ है, अभी सिर्फ मेज़रमेंट चल रहा है कौन सा फुटिंग कहाँ पर होगा, कितना सेपरेशन पर होगा, कि तीनों फुटिंग के बीच में कितना सेपरेशन गैप होगा, हॉरिजॉन्टल गैप, वर्टिकल गैप, और सेंटर को मिलाते हुए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा, जो कि जो फर्स्ट हाफ है वो सेकंड हाफ से पूरा उसका मेज़रमेंट मैच होते हुए तब जाके लास्ट में फिर ड्रिलिंग का काम होगा। अभी मेज़रमेंट और सेंटर मैचिंग का काम चल रहा है। आप देखेंगे कि एक थ्रेड का यूज़ किया जा रहा है, ये थ्रेड है, इस थ्रेड से लेवल मिलाने का काम आता है। इससे सीधा लेवल जो है एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में आता है। तो इस थ्रेड से ही यूज़ करके लेवलिंग की जाती है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये हमारे फिटर जो हैं ये लेवलिंग कर रहे हैं, लेवलिंग करने के साथ में तब जाके ये फिटिंग हो रहा है, बिल्कुल रॉबस्ट स्ट्रक्चर जो है। और ये जो मटेरियल है ये 120 माइक्रोन की है, 120 माइक्रोन की हॉट डिप जो
ये ऑर्डर करके स्पेशली से फिटिंग की साइज़ मैन्युफैक्चर करवा के नोएडा से मंगवाई गई है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो रेडीमेड हॉट डिप बन के 120 माइक्रोन की कस्टमाइज स्ट्रक्चर जो है वहाँ से ऑर्डर करके ये आई है ट्रांसपोर्ट में। और वहाँ पर ये बिल्डिंग का काम चल रहा है। ये देखिए इस तरीके से ड्रिल से जो है सीमेंट का डस्ट निकाला जाता है। अब इसमें ये लिक्विड डाला जा रहा है ताकि वो उसको हैवीली बॉन्ड हो जाए और ड्राई होने के बाद ये पूरे पत्थर की तरह सॉलिड हो जाता है। ये ग्राउटिंग कहते हैं इसे। ड्रिल चलाने के बाद होल में जो डस्ट है वो साफ़ करने के बाद इसमें ये लिक्विड डालने के बाद फिर जाके इसमें ये वॉशर और ये डाला जाता है नट। अब इसके बाद ये जो उसके ऊपर में बोल्ट लगा हुआ है इसको रेंच से आराम से टाइट कर दिया जाता है। 16-17 और ये हमारा जो सोलर पैनल है अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे से ऊपर जाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी बहुत ही गर्मियों का मौसम है। आज डेट है 5 जून और गर्मियों की वजह से ये लोग सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं। सोलर पैनल का है ऊपर चढ़ाने का काम। क्योंकि ये पैनल बहुत ही भारी है, डायमेंशन में बहुत ही बड़ा है, इसलिए ध्यान से बिल्कुल सावधानी बरतते हुए ना दीवार में कहीं टच करे ना ही कहीं ऐसा स्क्रैच लगे, तो बिल्कुल आराम से सटीक और बारीक काम हो रहा है एकदम ध्यानपूर्वक। और ये यहाँ से लेके जाएंगे 3rd फ्लोर तक। ये अभी ग्राउंड फ्लोर से चढ़ रहे हैं, ग्राउंड 1st 2nd 3rd। और ख़ास बात ये है कि ये बिना रुके ही सीधा डायरेक्ट ऊपर ले जाके रखते हैं, बीच में कहीं भी ऐसे रखते नहीं है, रेस्ट नहीं लेते हैं। एक बार नीचे से उठाए तो सीधा ऊपर टॉप फ्लोर पे ही जाके रखते हैं। ये जो हमारे इंस्टॉलेशन वाले सर, इनका नाम मिस्टर है।
हम लोग मिस्टर इंडिया बोल के इनको पुकारते हैं। आप भी इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। काम में बहुत ही माहिर, अत्यंत माहिर और बिल्कुल साफ़ सुथरा तेज़ तर्रार आदमी है। ये देखिए, बिल्कुल एक राउंड में इन्होंने ग्राउंड फ्लोर से लेके थर्ड फ्लोर तक चढ़ा दिया। ये बाकी लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये इतने बड़े साइज़ का पैनल और वेट भी काफ़ी है। अप्रॉक्स अराउंड 28 केजी का वेट है। तो यहाँ पे लकड़ियाँ रखने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। ये हमारा जो है छत है, ये लोअर टेरेस है, निचला छत है। ये अभी ये टेम्पररीली नीचे से ऊपर ला के यहाँ पे रख रहे हैं। यहाँ पे सारा पैनल चढ़ जाने के बाद ये जाएगा ऊपर इस वाले पे, इस सीढ़ी की मदद से ऊपर हमारा स्ट्रक्चर खड़ा है। तरीका है कि कैसे ले जाना, मतलब 3 आदमी निकलेंगे उसमें 72 लोग। और ये जो हमारा सोलर पैनल्स है, ये सारा का सारा माउंट हो चुका है और बस इसकी जो अलाइनमेंट है वो मैच की जा रही है। बिल्कुल एक सिमेट्री में, एक स्ट्रेट में होगा। ये सारा जो भी है स्ट्रक्चर वो बिल्कुल सिमेट्री में होता है। मतलब जो भी मेज़रमेंट है ऊपर नीचे जो है वो बिल्कुल एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक जो है इंक्लिनेशन है वो बिल्कुल एक अलाइनमेंट में आती है। तो वही अभी चल रहा है और अलाइनमेंट को मैच करते हुए जो है जितने भी स्क्रू और बोल्ट है, नट बोल्ट्स है, उनको टाइट किया जा रहा है। जैसे इसमें जो है ये 8 mm का नट बोल्ट लगता है और ये जो 8 mm का नट बोल्ट है इसको उसमें डाल के ऐसे टाइट कर दिया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कैप्सूल साइज़ होल है। कैप्सूल साइज़ होल में और ये जो है कंक्रीटिंग करने के लिए उसका सेंटरिंग जो है फिटिंग में है। सेंटरिंग फिट किया जा रहा है जिसे वो थोड़ा सा छोटा जो 1 इंच का जो कील होता है, कील को
इसे लगा के ये वाले प्लाई में लगाया जा रहा है। इसके बाद फिर यहाँ से ये ढलाई हो जाएगा। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ढलाई होने के बाद ये स्ट्रक्चर जो है अपने मजबूती पकड़ लेगा पूरी तरीके से। देखिए अभी ये एक ही स्टैंड का अभी ये काम शुरू हुआ है। अभी बाकी पूरे 6 के 6 फुटिंग का हमारे पास इसका सारा जो है वो प्लाई वगैरह इधर उधर है रखा हुआ साइज़ में। और इसमें जो है कंक्रीटिंग करने से पहले ये जो है ये मोबिल है, इंजन ऑयल है, ये जला हुआ बर्न किया हुआ, जो कि बाइक की सर्विसिंग या स्कूटी की सर्विसिंग के बाद निकलती है। तो ये लगाने से क्या होता है कि कंक्रीटिंग का जब ये सेंटरिंग खुलेगा तो बिल्कुल एकदम फिनिश्ड किया हुआ एकदम प्लेन वो निकलता है स्ट्रक्चर। जब वो प्लाई खुल जाएगा तो बिल्कुल प्लेन एकदम स्टैंडर्ड वो दिखेगा, कंप्लीट वाटरप्रूफ होके। और जो है स्ट्रक्चर को बिल्कुल रॉबस्ट एकदम पत्थर की तरह बनाने के लिए और वाटरप्रूफ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर फिक्सिट ग्रेड 302 सुपर लेटेक्स, जिसकी आप देख सकते हैं ये जो MRP है अराउंड 470 रुपीज़ की है। और ये यूज़ करते हैं इसमें कंक्रीट मिक्सचर में। तो इससे क्या होता है कि जो मटेरियल है, जो भी कंक्रीटिंग होती है, बिल्कुल एकदम ही साफ़ सुथरा निकलता है बाहर। तो ये जो है अपना ये हमारे फिटर है जो है ये मल्टीटास्किंग है, सारा काम ये खुद ही अकेले संभाल लेते हैं, कंक्रीटिंग से लेके स्ट्रक्चर, ड्रिलिंग, फिटिंग। और जो ये हमारे जो सोलर पैनल है, मॉड्यूल है, इनके जो कनेक्शंस भी है, जैसे ये जो MC4 कनेक्टर्स को इन्होंने कनेक्ट किया, इन्होंने ही खुद ही कनेक्ट किया है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट अलाइनमेंट में ये पूरे पैनल फिक्स है, बिल्कुल सीधा है एकदम। जो इसका स्ट्रेटनेस है बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है, कहीं भी ऐसा टेढ़ा या वो नहीं है, ऑल्टर नहीं है। और इसमें जो है आप देखेंगे जनरली ये कहीं नहीं आपको मिलेगा। यहाँ पे जो है 1 इंच का स्टैंडर्ड गैप हर प्लेट के बीच में दिया गया है। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है, वो ये है कि जब भी बहुत ही तेज़ आंधी या हवा चलता है तो वो सोलर पैनल पे बहुत प्रेशर बनाता है। जैसे अगर इस डायरेक्शन से सामने से अगर हवा आए तो इस पे बहुत प्रेशर बनाएगा। तो उस प्रेशर को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, उसको थोड़ा कम करने के लिए यहाँ पे जो है बीच में स्पेस, प्रॉपर स्पेसिंग दी गई है। तो इस स्पेसिंग का यही फ़ायदा है कि जो एयर का प्रेशर है ये ये बीच में जो गैप है इससे वो रिड्यूस हो जाता है। पूरा ख़त्म नहीं होता है प्रेशर, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो कंपैरेटिवली रिड्यूस हो जाती है। और ये हमारा कुछ इस प्रकार से जो है दिख रहा है पैनल, बिल्कुल रॉ एकदम नया, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और जो है आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो है कुछ स्पेस छोड़ा गया है, एकदम परफेक्ट 4 फीट। वो इसलिए छोड़ा गया है, ये चारों तरफ से जो है टेरेस पे स्टैंडर्ड गैप छोड़ा गया है। इससे क्या है कि आप चारों तरफ से घूम के अपने पैनल की सफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पानी है तो आप इस पर हाथ से ही बाल्टी और मग में पानी डाल के वो इसमें पानी डाल सकते हैं। नहीं तो आप जो झाड़ू होती है, नॉर्मल झाड़ू से भी आप थोड़ा सा इसमें जो भी डस्टिंग आती है 10-15 दिन में एक बार आप साफ़ कर सकते हैं। अगर वो भी मन नहीं है तो आजकल एक बड़ा लंबा हैंडल वाला झाड़ू भी आता है, जिससे दीवार के कोने कोने में जो जाले लगते हैं वो साफ़ होते हैं, उनसे भी साफ़ हो जाता है। और एक चीज़ ध्यान दें, कभी भी सोलर पैनल में जब आप उसको सफाई करें, इसकी डस्टिंग को, तो बिल्कुल बीच धूप में या दिन में 12 बजे से 3-4 बजे शाम तक ना करें, क्योंकि इस बीच में जो है स्ट्रेट रेडिएशन सोलर पैनल पे पड़ती है। इस वजह से क्या होता है कि इसके ऊपर जो ये देखिए ये टेम्पर्ड ग्लास है, ये जो है ये टेम्पर्ड ग्लास है, ये टूटने का ख़तरा बना रहता है, क्योंकि ये सुपर हीटेड होता है दिन के टाइम में। और अगर उसमें पानी पड़े तो ये जो है क्रैक करने की संभावना बनी रहती है। तो इस वजह से अगर आपको कभी भी सोलर पैनल आपको ऐसा लगे या आप देखें कि हाँ ये इसमें डस्टिंग आ गई है, तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप अगर रात में भी क्लीनिंग करते हैं या शाम के टाइम में करते हैं तो हो सकता है रात में फिर वो हल्का फुल्का उसमें डस्ट आ सकता है। तो बेहतर ये है कि अर्ली मॉर्निंग सुबह आप 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक भी आप उठ के आराम से इसमें क्लीनिंग कर सकते हैं। 10 दिन 15 दिन में एक बार या महीने में 2 बार भी कर देने से काम चल जाता है। तो ऐसा है। और जो हमारे इंस्टॉलर है ये अपने काम में लगे हुए हैं। ये अपना कंस्ट्रक्शन अपना कर रहे हैं, बेस बनाने का काम चल रहा है।
जब बेस बन जाएगा तो इसमें जो है वो इंजन ऑयल की एक परत पेंटिंग कर दी जाती है। पेंटिंग करने से क्या होता है कि ये बिल्कुल फ्रेश निकलता है, एकदम प्लेन। तो ऐसा है। और ये ऐसा मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बना रहे हैं। और ये जो हमारा है, ये इंजन ऑयल है मोबिल, तो इसको इसमें जो है लगाने का काम चल रहा है। इसे लगाने से बिल्कुल फिनिशिंग, वो स्ट्रक्चर बाहर निकलती है, फिनिशिंग बेस बाहर निकलेगा। तो ये रोलर की मदद से और इंजन ऑयल को इसमें ऐसे लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये टेक्निक यूज़ किया जाता है। और जो वो बॉटल में इंजन ऑयल है, उसके कैप में एक छोटा सा होल किया हुआ है इन्होंने। होल करने से उसमें जो है वो निकलता है। जैसे ये देखिए, ये इन्होंने ऐसे डाला, हाँ ये देखिए, ये ऐसे आ गया और ये फिर ऐसे ये मात्रा में गिरेगा, वेस्टेज नहीं जाएगा। हाँ हाँ, ये हमारे उस्ताद है मिस्टर जी, ये पूरा काम यही संभालते हैं। इन्हीं के अंडर में पूरा काम होता है। बिल्कुल परफेक्ट प्रॉपर तरीके से ये काम करते हैं, स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए। ये जो हमारा पानी है, इसमें डॉक्टर फिक्सिट 301 सुपर लेटेक्स ब्लेड है, मिक्सर रेडी है। और यही पानी जो है, इसी से कंक्रीट मिक्सर बनेगा। और ये जो सीमेंट यूज़ किया जा रहा है, बिल्कुल स्टैंडर्ड सबसे महंगी वाली आरसीसी है। आरसीसी कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। और यहाँ पे जो है ये जो है सेंटरिंग खुल रही है, और सेंटरिंग खुलने से अंदर बिल्कुल फ्रेश जो है ये ढलाई, बाहर उसका कंक्रीटिंग बेस बाहर आ रहा है। खोलिए, निकालिए। ये देखिए, बिल्कुल एकदम स्ट्रक्चर मजबूत और एकदम वेल फिनिश्ड बाहर आया है। जितना हवा लगेगा उतना जल्दी सूख जाएगा। जो ACDB और DCDB है वो यहाँ पे लगा हुआ है। और ये सीढ़ियों के नीचे ये जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट जो है, एनर्जी मीटर, इन्वर्टर, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, फ्यूज़ बॉक्स, ये सारा यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में इंटरनल पाइप वायरिंग के थ्रू जो है रूफटॉप से सोलर की वायर आई हुई है। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये सोलर वाला DC वायर है ये। और फिर यहाँ से ये जो है इससे कनेक्टेड है। जो सोलर की वायर आई है इंटरनल पाइप के थ्रू, वो सीधा यहाँ से आके DCDB में आई। DCDB में फ्यूज़ और SPD होते हुए ये यहाँ से इसकी आउटपुट चली गई है वहाँ से इन्वर्टर में। ये इन्वर्जी इसकी 5 किलोवाट की हाइब्रिड इन्वर्टर है। और फिर इन्वर्टर से जो आउटपुट है वो निकल के आया है इस ACDB में। और ACDB में फ्यूज़ और SPD के साथ में होते हुए ये वहाँ से आउटपुट आया है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। और फिर यहाँ से जो है पूरे घर की जो लोड है यहाँ से चल रही है। और फिर इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से निकल के यह यहाँ पे आई है एनर्जी मीटर, जो डिफरेंट यूनिट्स है उन सभी के। और फिर यहाँ से डायरेक्ट हाउस के अंदर में लोड कनेक्टेड है। तो ये पूरा सेटअप यहाँ पे इस प्रकार का लगा हुआ है। और जो हमारा ग्रिड है, ग्रिड का पहले सीधा वो आया है फ्यूज़ बॉक्स में। और फ्यूज़ बॉक्स से जो आउटपुट निकली है वो सीधा गया है इन्वर्टर को, ऐसे। तो इन्वर्टर में जो है ग्रिड सप्लाई दी हुई है। और यहाँ पे ये इसके कुछ ये दिख रहे हैं, यहाँ पे ये जो लोड ग्रिड पोर्ट है, लोड पोर्ट है, ये कनेक्टेड है। और ये जो लाइट यहाँ पे ब्लिंक कर रही है, ये जो है ये LSW3 स्टिक है, ये डेटा लॉगर स्टिक है। इसी से जो है मोबाइल में सारा इसका पैरामीटर्स डिस्प्ले होता है। ये वाईफाई से कनेक्टेड है।
और जो हमारा DC-DB का आउटपुट जो इन्वर्टर में इनपुट गया है, वो इनपुट इस MC4 कनेक्टर से होते हुए गया है। और ये जो है इन्वर्टर का ऑन ऑफ पुश बटन है। और साथ में जो DC PV स्विच है, जो सोलर का इनपुट स्विच है, ये यहाँ पे है। अगर कभी ऐसा कुछ फॉल्ट आता है या मेंटेनेंस के टाइम पे इस नॉब को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके ऑफ भी कर सकते हैं। और ये पूरा सेटअप इस प्रकार का ऐसा नज़र आता है। पूरे स्विच गियर्स और इक्विपमेंट्स यहीं पे सारा पूरे बिल्डिंग का ही लगा हुआ है ऐसे। और ये अभी दिन का टाइम है, अभी ऑलरेडी जनरेशन हो रहा है, अच्छी सनलाइट है रूफ टॉप पे, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। पूरे स्ट्रक्चर का जो स्ट्रिंग है, ये 2 पेयर ऑफ स्ट्रिंग लगी हुई है। फ्रंट का जो लोअर 5 पैनल्स है, उसके पांचों पैनल को सीरीज़ में जोड़ के एक प्लस माइनस का पेयर बना हुआ है। और जो ऊपर के साइड 5 पैनल्स है, इस ऊपर के 5 पैनल्स का एक सीरीज़ बन के एक स्ट्रिंग इसका है। तो 2 पेयर स्ट्रिंग है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। और एक पैनल का जो आउटपुट का वोल्टेज वो 40 है, तो ऐसे 5 पैनल सीरीज़ में लग के उसके जो नेट आउटपुट हो गई वोल्टेज वो हो गई 200। तो 2 पेयर्स है तो 200 + 200 400 हो गई। और ये जो कंडुइट पाइप छोटी वाली दिख रही है 1 इंच डायमीटर वाली, यही जो है वहाँ से स्ट्रिंग में सारा कनेक्ट होके पाइपिंग के थ्रू, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा पाइपिंग के थ्रू चला हुआ है। बिल्कुल सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी प्रिकॉशन एंड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए पूरी वायरिंग पाइपिंग के अंदर की हुई है, कंडुइट पाइप के अंदर। और ये जो पाइप है, ये पाइप के अंदर वायर आता हुआ गया और वहाँ से नीचे बिल्डिंग में चला गया पाइप में। और इस पाइप के अंदर जो है, इसके अंदर टोटल अराउंड 7 वायर्स है, जिसमें 2 DC के पॉजिटिव 2 DC के नेगेटिव हो गए, और एक स्ट्रक्चर अर्थिंग की हो गई, और एक AC पॉजिटिव एक AC नेगेटिव। और लाइटनिंग अरेस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। ये लाइटनिंग अरेस्टर की जो हाइट है, ये कंपैरेटिवली सोलर से थोड़ी सी ऊपर रखी गई है, ये ऐसा दिख रहा है। और जब हम इसे ध्यान से देखें तो जो वायरिंग पूरी जो प्रॉपर तरीके से पाइपिंग में की हुई है, और साथ में जो स्ट्रक्चर की अर्थिंग है, स्ट्रक्चर की अर्थिंग जो है ये वायर से पूरा कनेक्टेड है। ये वायर भी DC है, क्योंकि स्ट्रक्चर की DC अर्थिंग होती है। ये जिंक कोटेड कॉपर वायर है और ये स्ट्रक्चर की अर्थिंग है। और बारिश में अभी जैसे बारिश स्टार्ट हो गई है, तो MC4 कनेक्टर्स के जो जॉइंट है उसके बीच में वाटर की डिपॉजिट ना हो या ऐसा ख़राब ना हो जाए वो, इस वजह से सारे जो MC4 कनेक्टर्स मेल और फीमेल जो जॉइंट किए हुए हैं, इसमें जो हमारे फिटर थे उन्होंने सेफ्टी के लिए सारे में प्लास्टिक से उसको प्रॉपरली पैक किया हुआ है, ताकि थोड़ा भी पानी इसके अंदर ना जा सके। साथ में जो मैंने आपको अभी बताया था कि एक AC की पॉजिटिव और नेगेटिव वायर भी आई हुई है, ये देखिए यहाँ पे जो है सेफ्टी के साथ में आप देख सकते हैं कि एक एक्सटेंशन कॉर्ड दिया हुआ है। ये एक फेविकॉल के डब्बे में बनाया है। कभी छत पे इन केस लाइट की या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, अगर छत पे ड्रिल चलाना हो या ऐसा कोई भी इक्विपमेंट या मशीन लगाना हो, तो सारी चीज़ AC की होती है, तो इसलिए एक यहाँ पे एक्सटेंशन कॉर्ड दे दिया है उन्होंने, ताकि कभी फ्यूचर के नीड को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वायरिंग वगैरह है वो पाइपिंग के अंदर, कंडुइट पाइप के अंदर जहाँ जहाँ मैक्सिमम पॉसिबल हो पाया उन्होंने पाइपिंग के अंदर ही की हुई है सारी वायरिंग। जो और प्रॉपरली प्लास्टिक वगैरह भी लगा रखा है, ताकि इसमें बारिश के टाइम पे पानी वगैरह ना जाए। पूरी वायरिंग वगैरह ऐसा है, और बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से ये काम हुआ है। और ये फुटिंग भी आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड फुटिंग है, बिल्कुल स्क्वायर क्यूबिकल शेप में। काफ़ी वेट है इसका। और अभी जैसा कि आप देख सकते हैं इवनिंग का टाइम हो रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और इस डायरेक्शन से ये कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे एक एडवांटेज और है, इसे इस तरीके से लगाया गया है कि जो सनलाइट पड़े तो उससे टैंक का पानी ठंडा रहे। तो इसलिए एक टैंक आप देखेंगे कि
सोलर जो मॉड्यूल है ये पूरे पैनल्स के शैडो में है, मतलब जब समर के टाइम होता है तो समर में टैंक में पानी काफ़ी गर्म हो जाती है, तो इससे एक बेनिफिट और मिला कि टैंक में पानी गर्म नहीं होगी, जिसके वजह से थोड़ा रिलैक्सेशन रहेगा। ये कुछ ऐसा है। अभी शाम